भाई तू क्या कर रही है बहन, इतना क्या करेगी तू रेजर्स का। मैंने इतने रेजर्स खरीद डाले थे इस बार। आई एम इन लव विथ दिस प्रोडक्ट। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लेवर ऑफ ड्रीम्स। सो आज का हमारा वीडियो आपने टाइटल से देख ही लिया होगा, होने वाला है नायका हॉल। सो या विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। दिस वन इज ऑल्सो अ रीपर्चेज। इट्स अ लॉरियल पेरिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल सिरम। एंड फनी बात बताऊँ मैं इसकी आपको, जब मैंने ये मैंने उनका जब प्राइस रिवील हुआ था, दैट टाइम आई चेक इट आउट, और इसका प्राइस था 299 रुपीज़। यस, ये है इसका MRP, इसके ऊपर 500 लिखा हुआ है, 499 फॉर 100 ml। बट मुझे ये इसके जो हाफ बॉटल आई थिंक आती है, जो छोटी वाली इसकी बॉटल आती है, ट्रायल साइज या कौन सा मिनी वाला जो आता है, उसकी प्राइस है 299, 300 रुपीज़। बट मुझे ये फुल साइज मिला है, ये फुल साइज जो पैकिंग है ये मिली है मुझे 299 रुपीज़ की। मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये मेरा अभी मैं यूज़ कर रही हूँ, ये मेरा करंट बॉटल है। एंड दिस वन इज़ माई रीस्टॉक। मैं इतनी पागल हूँ इसके पीछे गाइस, इट इज़ अ रियली अ जेम, मतलब बोल सकते हो आप। सो आई हैव 2 बॉटल्स नाउ। मैं इसको अभी यूज़ करूँगी। मैं ये भी मेरे को अराउंड जनवरी फैब तक जाएगी, मुझे पक्का यकीन है इसको। ये तो मेरे को सेल में एकदम लो प्राइस में मिल गई, तो मैं दैट्स वाई मैंने इसको रीस्टॉक किया है। गाइज, इट मेक्स योर हेयर लाइक ड्रीम। इतने आपके, इसको आप 2 पंप लो, एक साइड लगाओ अगर आपके बाल ज़्यादा थिक है मेरे जैसे तो, और अगर आपके बाल थोड़े थिन है मेरे से, आपका वॉल्यूम थोड़ा कम है, तो जस्ट टेक 1 पंप एंड अप्लाइड ऑन योर वेट हेयर्स। नीचे नीचे लगाना, इतने एरिया में। जस्ट रन योर फिंगर थ्रू योर हेयर्स जस्ट लाइक दिस, एंड योर हेयर विल बी, मतलब आप कंघी से अगर आप इसे छुड़ाओगे ना, तो इट विल ईजीली डिटेंगल योर हेयर्स। मतलब इतना अच्छा रिजल्ट है इसका। एंड आई एम इन लव विद दिस। अगर आप मेरे से पूछोगे कि इस पूरे हॉल में मैं क्या रेकमेंड करूँगी कि आपको ट्राई करना चाहिए ना, तो एक ये है, एक नायका का काजल है, और एक काजल और है, मैं भी बताऊंगी आपको। सो ये 3 चीज़ें मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगी, बिकॉज बाकी चीज़ें तो, एक चीज़ और है बट वो थोड़ी एक्सपेंसिव साइड पे चली जाती है। बट या ट्राई दिस वन, अगर आपको सेल पे मिल जाता है या इसकी छोटी बॉटल मिल जाती है। और फनी बात एक और, मैंने इसको ऑर्डर किया और उसके कुछ टाइम बाद ही, आई थिंक 1 या 2 घंटे बाद ही, इसकी प्राइस 400 हो गई थी, मतलब 399 हो गई थी। एंड आई वॉज लाइक कि रियली, मेरा लक था कि मैंने इसको 299 में ख़रीद लिया। सो या अगर आपको कुछ मेल से रिकमेंडेशन चाहिए तो ट्राई दिस वन, इट वॉज सुपर ऑसम। हेयर फॉल कंट्रोल करने में मेरी बहुत हेल्प की है इसने। काजल, इट्स अ रॉक द लाइन काजल। सो इट्स माई रीपर्चेज सेल में। आई थिंक, मुझे याद नहीं इसका प्राइस, बट अभी ये कोई डिस्काउंट पे नहीं है नायका पे करंटली। बट इसके साथ शायद एक ऑफर चल रहा है कि इफ़ यू बाय 2 तो यू विल गेट इट फॉर 299 रुपीज़। सो या इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन बाय। इट्स माई वन ऑफ द फेवरेट काजल। ये दूसरा काजल है जो मैंने फिनिश किया है। नेक्स्ट थिंग वॉज असेंशियल। इट्स टोटली असेंशियल। इट्स वैसलीन इंटेंस केयर डीप मॉइस्चराइजिंग विद प्योर ओट एक्सट्रैक्ट फॉर ड्राई स्किन। तो ये मॉइस्चराइजर है, विंटर्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली हमको मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत पड़ेगी ही। सो दिस वन इज़ माई OG फेवरेट। तो या के नेक्स्ट चीज़ है, इट्स नॉट फॉर मी, इट्स फॉर माई ममा। सो मेरी ममा का ना पूरा जो मॉइस्चराइजिंग, उनका पूरा स्किन केयर जो भी था वो पूरा ख़त्म हो गया था। सो आई वॉज की इस बार कुछ न्यू ट्राई करते हैं। सो आई गो फॉर दिस ब्लॉसम पोचर अरोमा मैजिक आलमंड नरिशिंग क्रीम। इट्स फॉर एंटी रिंकल। ये एंटी रिंकल क्रीम है, कुछ ऐसी पैकिंग है इसकी, आउटर पैकिंग इसकी ऐसी, और इसकी इनर पैकिंग ऐसी है। मुझे इसकी मॉडल इतनी प्यारी लगी। एंड सेकेंड वॉज सेम फ्रॉम सेम कंपनी, ब्लॉसम पोचर अरोमा मैजिक विटामिन E नाइट क्रीम नरिशिंग एंड रीस्टोरिंग। सो मैंने बोला कि डे के लिए वो हो गई तो नाइट के लिए भी कुछ होना चाहिए। सो आई बॉट दिस वन फॉर हर। इट्स फॉर ऑल स्किन टाइप। तो ये नाइट क्रीम है, नरिशिंग नाइट क्रीम। इसका ना मेरे को फ्रेग्रेंस उससे थोड़ा सा कम पसंद आया। इट वॉज अ लिटिल पिंकी कलर है इसका थोड़ा सा मुझे, पर फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ना उसका टेक्सचर ज़्यादा अच्छा लगा इन कंपैरिजन टू दिस। ये भी अच्छी है, ये सब थिक मॉइस्चराइजर जैसा है, और आई थिंक ये ना कोई भी यूज़ कर सकता है बिकॉज इसके ऊपर कहीं भी नहीं लिखा है फॉर
रिंकल्स ऑफ और एंटी एजिंग ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, तो शायद इसको सभी यूज़ कर सकते हैं. नो हार्मफुल केमिकल्स, नो पैराबिन, नो अल्कोहल, नो आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस एंड कलर, या रिसाइकलिंग पैकेज. और ये खोलने के बाद आपको 1 ईयर के अंदर अंदर 12 मंथ्स के अंदर अंदर इसको फिनिश करना है. ये 12 मंथ्स के अंदर एक्सपायर हो जाएगा, मतलब खोलने के बाद भी. नेक्स्ट चीज़ जो है ना गाइज, वो मैंने इसी बल्क में मंगा लिया, मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि मैंने बहुत सारे ऑर्डर प्लेस किए थे इसके लिए. 1 फॉर माई ममा, 2nd फॉर समवन इन माई फैमिली एंड 3rd फॉर माई सेल्फ. इट्स अ जिलेट वीनस. एंड गाइज मतलब मैं जब से इसको यूज़ कर रही हूँ ना, मैंने स्विच नहीं किया है. मैंने लास्ट ईयर मेरे बर्थडे पे इसको मंगाया था एंड आई स्वेयर यू गाइज मुझे ये इतना पसंद आया कि मैंने इसको रिपर्चेज किया है. मैं ये वाला तो शायद ही खोलूँगी, बट आई बॉट दिस स्पेशली फॉर दिस रिफिल्स, क्योंकि ये आपको 3 मुझे मतलब मैंने फर्स्ट डे ही प्लेस कर दिया था. 23rd को शायद उनकी सेल चालू हो गई थी, सो आई प्लेस्ड माई ऑर्डर ऑन 23rd ओनली. तो मुझे ये 226 रुपीज़ का पड़ा ये सेट पूरा, जिलेट रेजर और रिफिल्स का 2 रिफिल्स है इसमें. तो मुझे ये मतलब हाफ ऑफ द प्राइस में मिल गया. ऐसे ये जो रेजर्स है ये 400 की है, और ये जो है ये इसके बाद MRP का है यार. सो MRP कहीं नहीं दिख रही है इसमें. सो मुझे ना ये दोनों चीज़ें 326 रुपीज़ की पड़ी. तो मैंने ये 3 ऑर्डर किए थे, 3 सेट्स ऑर्डर किए थे. मैंने आपको बता दिया किस किस के लिए. सो या इट वॉज समथिंग. ये हैंडल आता है इसके साथ एंड यहाँ पे ब्लेड दी गई है एंड 2 रिफिल्स इसके अंदर है. दिस इन बल्क, मतलब इतना सारा मैंने ऑर्डर कर दिया था इसका. वो भी बेचारा पैक करते टाइम सोच रहा होगा भाई तू क्या कर रही है बहन, इतना क्या करेगी तू रेजर्स का. मैंने इतने रेजर्स खरीद डाले थे इस बार. तो गाइस नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये ईबा हलाल का स्वीट पी प्योर परफ्यूम. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल परफ्यूम. मेरे पास ना ये मेरा बैकअप है. मेरा ऑलरेडी मेरे पास एक परफ्यूम है ईबा हलाल का, सेम परफ्यूम है, कैन सी. सो मैंने ये बैकअप मंगाया है इसका बिकॉज कभी ख़त्म हो गया. तो ईबा हलाल रेयरली बहुत हाई डिस्काउंट पे जाता है, सो दैट्स वाई आई बॉट अ बैकअप फॉर माई सेल्फ. बहुत अच्छी खुशबू है इसकी, स्वीट पी ही नाम है इसका, तो स्वीट सी खुशबू है इसकी. सो या आई लव दिस. और ये प्योर फॉर्म में है इन द सेंस इसके अंदर अल्कोहल नहीं है. इट्स अ हलाल ब्रांड. मैंने इसको रमज़ान में मंगाया था एंड आई फेल इन लव विद दिस परफ्यूम, सो दैट्स वाई आई बॉट अ बैकअप फॉर माई सेल्फ, कि ताकि ये ख़त्म हो जाए तो मेरे पास एक बैकअप रहे इसका. सो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ दिस. इट्स अ मैरिड VCO एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल. सो 500 ml बॉटल है ये, और ये रिटेल करती है 395 रुपीज़ की. सो ये आई थिंक मेरी 3rd बॉटल है. आई वॉज यूजिंग दिस रिलीजियसली. मुझे अराउंड 1 साल हो गया ये ऑयल यूज़ करते हुए. एंड गाइज इट्स एडिबल ऑयल, आप इसको खा भी सकते हो, मतलब आप अपने कुकिंग में भी डाल सकते हो बिकॉज इट्स अ एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल. जो फर्स्ट एक्सट्रैक्ट रहता है ये वो है. मैं इसको एज हेयर मसाजिंग ऑयल यूज़ करती हूँ. एंड या इट्स मेक माई हेयर मैनेजेबल. इट्स नरिशेज माई स्कैल्प. मतलब अब मैं कोकोनट ऑयल के बारे में क्या ही बोलूँ. चलो अब थोड़ा सा मेकअप देख लेते हैं. सो फर्स्ट प्रोडक्ट इज़ दिस. इट इज़ अ फैशन ब्राउ क्रीम पेंसिल. इट्स मेबलिन प्रोडक्ट. तो मैंने ना इसका ऑलरेडी एक शेड ट्राई कर चुका है 7 साल पहले. हाँ, व्हेन आई वॉज इन कॉलेज, आई स्टार्टेड माई कॉलेज. उस टाइम ना मैंने इसका एक शेड मंगाया था एंड दैट वाज अ ग्रे शेड. बिकॉज उस टाइम ना सॉरी उस टाइम मेकअप की इतनी नॉलेज नहीं थी. सो आई वॉज लाइक कि ग्रे कलर वॉज गुड फॉर मी. सो मैंने ग्रे कलर मंगा लिया था एंड इट्स वर्क गुड फॉर माई ब्राउज. मैं हल्का हल्के हाथ से फिल करती थी. वो ब्राउ पेंसिल मेरे पास अभी भी है. इतनी अभी भी मेरे पास बची होगी तो सोच लो ये कितनी लॉन्ग वेयरिंग है. इट्स आईब्रो प्रोडक्ट. तो ये आपके आईज में या कहीं नहीं जा रहा है. इट्स जस्ट शेपिंग योर आईब्रोज. तो इसलिए मैंने वो प्रोडक्ट इतना लंबा चला है एंड आई एम डैम श्योर कि ये भी मेरे पास बहुत लंबा चलने वाला है. इंडियन स्किन टोन पे ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन कलर ज़्यादा सूट होते हैं. सो दैट्स व्हाई आई बॉट दिस वन. एंड फन फैक्ट दैट कि मेरे पास इसकी जो ढक्कन है ना वो पेंसिल की, वो भी अभी तक संभाल के रखी हुई हूँ. मैं इतनी इज्जत से अपना मेकअप रखती हूँ, सोचो. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ अ फ्री गिफ्ट. ये ना ईबा हलाल परफेक्ट लुक BB क्रीम है. आई डोंट यूज़ BB क्रीम एनी मोर. BB क्रीम मैंने शायद यूज़ करी है इन दी आफ्टर माई 12th आई यूज़ BB क्रीम, बट आफ्टर दैट आई रेयरली यूज़ इट. उसके बाद मैंने CC क्रीम यूज़ करना. ओह इट्स पिगमेंटेड गाइस, सी इट्स पिगमेंटेड और शेड भी अच्छा है.
मतलब एकदम से लाइट शेड नहीं है, ट्राई करके देखेंगे यार. इट्स गिविंग कवरेज टू, या इट्स गिविंग कवरेज. सी यहाँ पे देखो, स्किन का कलर अलग अलग दिखेगा आपको. सो या इट्स गिविंग अ कवरेज. ट्राई करके देखना पड़ेगा यार, अच्छी दिख रही है. सो मैं बोल रही थी कि मैं बीबी क्रीम नहीं यूज़ करती हूँ, बट इसने मेरे को डाउट में डाल दिया कि मैं क्यों नहीं यूज़ करती हूँ. देन आई शिफ्ट टू सीसी क्रीम. फिर उसके बाद सीसी क्रीम से फाउंडेशंस पे आ गई, फाउंडेशंस, कंसीलर. या अब तो सीसी क्रीम दिखती भी नहीं है कहीं मेरे वैनिटी में. नायका का प्रैप मी अप फेस प्राइमर. तो मुझे ना एक अच्छा प्राइमर लेना था. एक प्राइमर और लिया हुआ है मैंने. हाँ, एक मिनट में दिखा देती हूँ. या इट इज, इट्स मेबलिन फिट मी, मेबलिन न्यूयॉर्क फिट मी मैट एंड पोरलेस फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन प्राइमर विथ क्ले. तो ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर नहीं है गाइस. और ये वाला जो है प्रैप मी अप, यू कैन सी, या प्रैप मी अप इज अ सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर, टोन प्लस स्मूथनिंग प्लस परफेक्ट. तो ये परफेक्ट मतलब ऑब्वियसली सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है. मैं लगाऊंगा इसको, कैसे लगाते हैं. ये वाला मैंने 2-3 बार यूज़ कर लिया है. इट्स अ गुड प्राइमर, बट मुझे ना कहीं से कहीं तक पोर फिलिंग नहीं लगता है, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा पोर्स की प्रॉब्लम है. शायद मे बी बिकॉज ऑफ दैट नहीं लगता हो, बट इट्स अ गुड मॉइस्चराइजिंग प्राइमर मैं बोल सकती हूँ. ऑयल थोड़ा बहुत कंट्रोल करता है, अच्छा प्राइमर है. मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है और मेरी अभी नवंबर दिसंबर के टाइम पे और मैट हो जाती है. तो मैं अभी तो इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकती, बट आई विल टॉक अबाउट दिस इन समर्स. और रही बात इसकी, तो ये मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, बट मैंने बहुत सारे रिकमेंडेशन सुने थे इसके बारे में. सो मैनी यूट्यूबर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स टॉकिंग अबाउट दिस प्राइमर स्पेशली. सो दैट्स वाई आई वॉन्ट टू ट्राई अ गुड प्राइमर. तो मैंने सोचा क्यों ना ये ट्राई कर. मैंने जब ये ऑर्डर कर दिया उसके बाद मैंने देखा कि के ब्यूटी का प्राइमर समथिंग अराउंड इसके ही प्राइस में अवेलेबल था. सम पीच शेड का प्राइमर था. सो आई वॉज लाइक मुझे ये लेना था या नहीं. तो मैंने बोला जान दो, ये भी ट्राई करके देखते हैं कि ये प्राइमर कैसा है. सो आई बॉट दिस वन. और इसकी MRP 549 रुपीज़ है, बट मुझे ये 400 समथिंग के अराउंड में पड़ा. मैं यहाँ सबकी ना यहाँ प्राइस किधर भी इधर भी या इधर भी या ऊपर कहीं भी मैं डाल दूंगी जो भी प्राइस में मुझे सेल में मिला है. ये क्लेम करते हैं नॉन ग्रीजी लाइट वेट फॉर्मूला सैटिन मैट फिनिश एनरिच विथ विटामिन ई. या अगर सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है ये, ट्राई करके देखेंगे कि कैसा है. इंशाल्लाह जल्दी वीडियो लेके आऊँगी इसके ऊपर भी, और ट्राई करूँगी इसके ऊपर भी जल्दी वीडियो आ जाए, रिव्यू वीडियो. और नेक्स्ट मैंने लिया है, टाडा, या इट्स अ के ब्यूटी काजल, 24 आवर लास्टिंग, ट्रांसफर प्रूफ, स्मच प्रूफ, कोल स्टार काजल एंड रिच विद कैमोमाइल एंड अल्लाह जाने. शेड इसका स्पेड है, शेड का नाम है इसका. सो ये रिट्रैक्टेबल, मत बोले अंजुम, नहीं बोलता था. देखो दिस इज द पेंसिल. ये मैं ओपन नहीं कर रही हूँ गाइज, ये मैं ओपन, मैं फिर कैमरा में घुस गई थी ना. हाँ, मैं ये ओपन नहीं कर रही हूँ गाइज, बिकॉज ना मेरे पास एक ये मेरा रीपर्चेस है. मेरे पास ना सेम ये वाली पेंसिल थी और काजल पेंसिल, और मैंने ना शायद वो पेंसिल मेरी कज़न की वेडिंग में घुमा दी. तो मैं एक बार ना, मेरा जो सूटकेस है वो मैंने अभी तक खाली नहीं किया है. मैं उसको एक बार खाली करके देखूंगी कहीं वो मेरे सूटकेस में तो नहीं है. उसके बाद मैं इसको ओपन करूंगी. सो इसका रिव्यू भी मैं जल्दी आपके साथ शेयर कर दूंगी कि ये कैसी है. वैसे मुझे पता है ये कैसी है, बिकॉज मैंने ये लगा चुका है, मैंने ये यूज़ कर चुका है. इट्स अ वेरी वेरी नाइस काजल. स्मच प्रूफ है, वाटर रेजिस्टेंस है, वाटर प्रूफ है. 245 रुपीज़ का रिटेल करता है काजल आपको, बिट एक्सपेंसिव. मैंने जब लिया था सेल में मेरी कज़न की शादी के टाइम, तो इट वॉज फॉर 212 रुपीज़. बट मैं उसके बाद वेट करे जा रही थी कि ये सेल में आए, ये सेल में आए, ये सेल में आए. बट अनफॉर्चुनेटली ये सेल में नहीं आ रहा था. तो मैंने बोली यार छड्डो, लेना ही है ना तो एक बार मैं ले ही लूँ, ख़त्म करो बात. नेक्स्ट परचेज इज दिस लिपस्टिक फ्रॉम, खोले, फ्रॉम लॉरियल पैलेस. लॉरियल पैरिस की ये लिपस्टिक है इन द शेड रिच मरलॉट. तो इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है. माय फ्रेंड फातिमा भट्टीवाला, शी इज़ अ मेकअप, ओ माय गॉड व्हाट अ कलर यार, कितना प्यारा कलर है ये. मेरी मेहंदी का कलर दिख रहा है ना, बिल्कुल सेम ये वही कलर है. मुझे यही कलर तो चाहिए था. वाह. हाँ, मैं फिर कलर घुस गई. सो स्वॉच अभी नहीं कर रही हूँ मैं, मेरे को ना नई चीज़ें स्वॉच करने में बड़ा डर लगता है. चलो कर ही देते हैं. सो या
मेरी फ्रेंड ने, मैंने उससे पूछा था कि मैंने ना तो एक पिक डाली थी मेरी, उसके अंदर मैंने एक एडिटर यूज़ किया हुआ था, इट्स स्नैपचैट फ़िल्टर। तो उसके अंदर मेरे ना तो लिप्स पे एक बहुत प्यारा शेड आया हुआ था, तो मैंने उससे पूछा था यार मेरे को ये शेड होना, तो शी सेड कि ट्राई लॉरियल पेरिस समथिंग, ये रेंज का मुझे नाम नहीं पता, कलर रिच मैट लिपस्टिक्स है ये। तो इसका 250 शेड है जो रिच मरलॉट, शी सजेस्टेड मी दिस शेड। तो मैंने बोला कि पक्का ये वही शेड है ना, तो शी वॉज या डूड टेक इट, ये वही शेड है। एंड आई वॉज अ लिटिल इफ़ी अबाउट इट, क्योंकि मैंने 2-3 शेड ट्राई किया बट वो शेड मेरे को मिला नहीं, सो आई वॉज लाइक लिटिल कि यार सेम शेड आएगा कि नहीं। और रिसेंट ये मैं सितंबर से लेने का सोच रही थी, सितंबर मेरा बर्थडे आता है, सो आई वॉज प्लानिंग टू बाय इट फॉर माई बर्थडे एज माई बर्थडे गिफ्ट फॉर माई सेल्फ। ये उस टाइम 700 समथिंग की थी, 740 या 750 की थी ये, बट तो वो मैं अपने आप को गिफ्ट करने का सोच रही थी, बट उस टाइम में कुछ शेड में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा था, तो दैट्स वाई आई कि मैं पहले फातिमा के पास देख लूँगी एंड आफ्टर दैट, वाह इसकी पैकेजिंग भी बहुत मस्त है। तो आफ्टर दैट आई वॉज मेक श्योर कि वही शेड है कि नहीं, और उसके बाद मैं इसको खरीदूँगी। और उसकी जो मम्मा थे वो कहीं जा रहे थे वेडिंग में, तो मैं ना आंटी को नीचे छोड़ने गई थी, सो कि मैं डोर लॉक कर लूँ। और उस टाइम मैंने ना उनको वो शेड लगाया हुआ देखा है ना, और आई वाज लाइक यार ये तो वही शेड है सेम। और फिर उसके बाद मैंने ये शेड लिया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बहुत बड़ी स्टोरी हो गई है, 4 मिनट का मैंने बकवास करी है। सो यार लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने ये मेरी फ्रेंड की मम्मा को लगाए हुए देखा एंड आई वॉज श्योर कि वही शेड है जो मैंने उस स्नैपचैट फिल्टर में पहना था। तो या आई बॉट दिस शेड एंड आई एम इन लव विद दिस शेड। ये मेरे को 375 का मिला सेल के अंदर। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड लिपस्टिक यू कैन चेक ऑन नायका। अभी पिंक फ्राइडे सेल में बहुत सारी लिपस्टिक डिस्काउंट पे गई है, पर मेक श्योर कि मैं बहुत देर से वो चिबिड़ चिबिड़ कर रही हूँ, तो आई थिंक वीडियो में भी वो आवाज़ आई होगी। तो बहुत सारी लिपस्टिक अभी सेल पे है, बट मेक श्योर कि आपको कौन सा शेड चाहिए, बिकॉज ऑनलाइन हर बार कभी ना कभी गड़बड़ हो जाती है कि आपको कोई शेड चाहिए रहता है, आप पर्टिकुलर वो शेड छोड़ के कोई और शेड ही खरीद लेते हैं। सो या बी केयरफुल वाइल शॉपिंग ऑनलाइन। फाउंडेशन में बहुत होता है ये। फाउंडेशन से अगली चीज़ पे हम बढ़ते हैं। दिस इज़ दी यू कैन सी दिख रहा है, इट्स लॉरियल पेरिस इनफैलिएबल 24 ऑल फाउंडेशन इन द शेड 260 गोल्डन सन। तो पहला जब मैंने ये फाउंडेशन यूज़ किया था ना, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। इट्स अ डूई फाउंडेशन, मीडियम टू फुल कवरेज है। अगर आपकी सॉरी सॉरी अगर आपकी स्किन पे ज़्यादा स्पॉट्स नहीं है, डार्क स्पॉट्स नहीं है, तो इट्स फुल कवरेज फॉर यू। बट अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स है तो इट्स अ मीडियम कवरेज फाउंडेशन फॉर यू, बट इट्स अ लाइट वेट फाउंडेशन, सो यू कैन बिल्ड दिस फाउंडेशन ऑन योर फेस। ये केकी नहीं होता है, बट जब मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था ना, मेरी स्किन में पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रही थी, क्या चल रहा था, ये मेरी स्किन पे फट गया था। और सेकंड टाइम मैंने फिर ना इसको रख दिया, मैंने बोली तू जाने दे भाई, मेरे को ना नहीं लगाना तेरे को, तू जाने दे, तू मेरे को ना तो बड़ा मेरे फेस को तो ख़राब कर दे रहा है। उस टाइम तो मैं बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड थी गाइस, मैं बहुत कम पानी पी रही थी, सो दैट्स वाई वो ऐसा हो रहा था, बिकॉज मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई थी। सो अपनी स्किन का ख्याल रखो ताकि आपका मेकअप भी बहुत अच्छा दिखे। सो या तो ये फाउंडेशन बहुत अच्छा है। सेकंड टाइम मैंने इसको यूज़ किया, मैंने बोला चलो यार इतने पैसे लगाए इसके पीछे, तो एक ट्राई और देते हैं इसको। तो मैंने इसको सेकंड टाइम यूज़ किया एंड इट वॉज अ वेरी नाइस फाउंडेशन। मैंने अभी भी ये फाउंडेशन वेयर किया हुआ है, यू कैन सी it's a beautiful foundation. So yeah, if you are looking for a foundation, go for it. It was for 1200 आई थिंक। कब मंगाया था मैंने इसको? पिंक फ्राइडे सेल के टाइम नहीं मंगाया था मैंने। कुछ चीज़ें इसमें से ऐसी है जो मैंने पिंक फ्राइडे के पहले मंगाई थी, सो मैंने वो दिखाया नहीं था, तो आई थॉट कि मैं यही हॉल में उनको इंक्लूड कर दूँ। तो अगर आपको इनमें से कुछ चीज़ चाहिए तो आप चेकआउट कर सकते हो जाके। एंड द लास्ट थिंग विच आई बॉट इन दिस पिंक फ्राइडे सेल, वैसे मेरे 2 पार्सल और कल आने के बाकी हैं, तो अगर ये वीडियो डालने से पहले वो पार्सल आ जाते हैं तो मैं एक क्लिप एंड में डाल दूँगी कि क्या क्या प्रोडक्ट्स आए थे। आइकॉनिक कर्ल मी अप स्मॉल कर्लर, बेसिकली इट्स अ कर्लिंग वॉन्ड, सॉरी कर्लर है ये, टोंग है ये, कर्लिंग टोंग। सो या आई बॉट दिस फॉर माई सेल्फ। बर्थडे पे कुछ नहीं लिया था ना, तो ये बर्थडे गिफ्ट बहुत लेट वाला अब ले लिया। सो या मैं बहुत टाइम से सोच रही थी एक कर्लिंग बॉन्ड लेने का। फ्लिपकार्ट पे मैंने एक वेगा का अपना कार्ट में ऐड करके रखा है बहुत टाइम से, बट मैं जब भी ना कार्ट को वो करती हूँ, क्या बोलते हैं, पेमेंट करने के लिए चेकआउट करती हूँ वहाँ से, मैं हमेशा उसको निकाल देती हूँ, बिकॉज आई वॉज लाइक कि लेना है नहीं लेना है, लेना है नहीं लेना है, दैट टाइप ऑफ चल रहा था मेरा। बट इवन वो जो कर्लर था वो सेल के अंदर 900 तक गया था। बिग बिलियन डे सेल के अंदर लोएस्ट प्राइस उसकी 900 थी। एंड उसके ऊपर यहाँ पे ना जो आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर स्क्रीन भी उसके अंदर थी, बट फिर भी मैंने वो नहीं लिया। मैं कितनी महान हूँ।
वो अराउंड 1600 से 1300 के बीच में शफल होती रहती है उसकी प्राइस. सो आई वॉज लाइक कि लूँगी बाद में लूँगी. बट फातिमा माई फ्रेंड, सॉरी, फातिमा माई फ्रेंड मेकअप आर्टिस्ट, उसके पास ऑब्वियसली वो मेकअप आर्टिस्ट है तो उसके पास अलग अलग टूल्स रहते हैं फॉर हेयर स्टाइलिंग. तो आई सॉ अ क्रिम्पर, मैंने यही कंपनी का क्रिम्पर उसके पास देखा था. सो आई वॉज लाइक कि यार ये तो मिनी क्रिम्पर है, वो इतू सा क्रिम्पर है. एंड आई वॉज लाइक कि इतू सा क्रिम्पर क्या ही कर लेगा यार. तो बट फातिमा सेड मी कि ना इसको ट्राई करो आप एक बार, ये बहुत अच्छा क्रिम्पर है. मैंने बोला कि अच्छा बहुत अच्छा क्रिम्पर है, चल ट्राई करके देखते हैं, तू बोल रही है तो मैंने ना क्रिम्पर जब क्रिम करना स्टार्ट करे, ब्राइट थी, उनके बाद मैंने क्रिम करना स्टार्ट करे एंड आई वॉज इन शॉक्ड. मतलब वो क्रिम्पर इतना अच्छा था, वो तो सा छोटू सा मिनी सा क्रिम्पर, इट वॉज वर्किंग सो वेल ऑन हर हेयर्स. तो मैंने बोला यार ये तो बहुत अच्छा है एंड शी सेड यस ये बहुत अच्छा है. सो वी बोथ बॉट दिस कर्लर इन दिस पिंक फ्राइडे सेल. मैंने बाय किया है 19 mm वाला एंड शी बॉट 28 mm कर्लर. प्राइजेस में डिफरेंस है कुछ, मुझे याद नहीं है इतना, बट प्राइजेस में डिफरेंस है दोनों की. मतलब वो बॉन्ड पे डिपेंड करता है आपकी प्राइस क्या रहती है क्या नहीं. सो या एंड मेरे को इसकी एक चीज़ इतनी अच्छी लगी, तो ये 360 है एंड दूसरा इसकी वायर कितनी लंबी है यार. मतलब मैं अगर वो उस साइड में एक बोर्ड है वहाँ पे भी अटैच करके यहाँ का कर्ल करूँ ना, यहाँ बैठ के, तो आराम से ही पहुँच जाएगा. बट मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी एक प्लग पॉइंट है ही. बट मैं एक एग्जांपल देखती कि इसका वायर बहुत लंबा है. एंड गाइस आई एम इन लव विथ दिस प्रोडक्ट. मतलब मैं तो खुशी हो गई, इतनी जल्दी हीट होता है ये. और सैरेमिक कोटिंग है इसके ऊपर, मैं पढ़ देती हूँ इसके डिटेल्स. सैरेमिक कोटिंग है इसके ऊपर, इंस्टेंट हीट अप, ओवर हीटिंग में ना ये अपने आप पावर कट हो जाती है इसकी. तो मतलब अगर ये ज़्यादा गर्म हो गया तो अपने आप नहीं बंद हो जाएगा चलना. और 365 रोटेटिंग कॉर्ड है इसकी. ये भाई तार का भी लिख देते हैं कि हमने इतनी बड़ी तार दी है. सो या इसका जो ये एरिया है ना, इतना एरिया ये ना आप पकड़ सकते हो, ये गर्म नहीं होता है. सो या यही था मेरा नायका हॉल. छोटा बोल के इतना बड़ा कर लिया. और अगर वो चीज़ें जो हैं कल आ जाती हैं तो मैं वो चीज़ें भी इसके एंड में क्लिप डाल दूंगी, यहीं कहीं डाल दूंगी बीच में. एंड में क्या डालूँ. सो या इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखना है इन फ्यूचर तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सैटरडे, तब तक के लिए बाय.